नमस्कार दोस्तों, टेक्सफियर बाय शिवा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। आप कैसे गूगल फॉर्म्स को प्रैक्टिकल वे में आप कंप्लीटली कैसे बना सकते हो, हम पूरा डिटेल्स में ये वीडियो देखेंगे। तो आप जो है बेसिक से लेकर के जो है हम एडवांस लेवल तक हर एक सारे फीचर्स देखेंगे, जितने भी आप गूगल फॉर्म्स में आपको फीचर्स मिलते हैं। आप कैसे एक जो गूगल फॉर्म है आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। आपने गूगल फॉर्म्स जो है फिल ज़रूर किए होंगे, जैसे आपके अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में या फिर ऑफिस में हो तो आपको सर्वे के लिए या फिर कभी आपने गूगल फॉर्म्स आपके ग्रुप्स में आते ही होंगे जिनको आप फिल करते होंगे, जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती हैं। तो इस तरह से आप भी अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो अगर आपको गूगल फॉर्म क्रिएट करना कम्प्लीटली सीखना है तो हमारे साथ इस कंप्लीट कोर्स में बने रहें। हम कंप्लीट कोर्स जो है गूगल फॉर्म का आज आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर गूगल फॉर्म को ओपन करना है। गूगल फॉर्म ओपन करने के लिए आपको इस तरह का आप जो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। आपको google.com पर यहाँ पर गूगल सर्च इंजन है, उसमें आपको यहाँ पर राइट साइड में गूगल ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा इस तरह से, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एक फॉर्म्स की ऑप्शन आपको दिखेगी यहाँ पर, जैसे यहाँ फॉर्म दिख रहा है ना, आपको इस फॉर्म्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर लोगे गूगल फॉर्म्स का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ये देखो गूगल फॉर्म का पूरा इंटरफेस आपके सामने आ गया है। अब आपके पास यहाँ पर गूगल फॉर्म जो है आपको बहुत सारी यहाँ पर एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जो आप ब्लैंकली पूरा कंप्लीटली पहले से वर्क करना चाहते हो। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर कुछ जो टेम्पलेट्स भी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, RSVP के लिए, पार्टी इनवाइट के लिए, टी शर्ट साइन अप के लिए। इस तरह से आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। आप टेम्पलेट गैलरी पर यहाँ पर क्लिक करें, आपको देखो बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से भी आप जो है चूज़ करके कोई भी अपना जिस भी टेम्पलेट को आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको जो है स्क्रैच से स्टार्टिंग से अगर आपको गूगल फॉर्म क्रिएट करना है तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर गूगल का जो ब्लैंक फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ इसमें। जैसे आपको यहाँ पर ऊपर एक शो रहा होगा अनटाइटल्ड फॉर्म करके नाम, ये आपके गूगल फॉर्म का नेम है जो यहाँ पर शो होता है आपको। ठीक है, जो आपने यहाँ पर अनटाइटल्ड फॉर्म जो यहाँ पर नाम लिखा है, आपको ये वाला फॉर्म का नाम जो यहाँ पर शो होगा, आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, इस अनटाइटल्ड फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको कम्प्लीटली आप सिलेक्ट कर लो, कर लो इस तरह से। आपने सिलेक्ट कर लिया इसको। अगर आपको सिलेक्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आपको अपने माउस का जो है लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखना है। लेफ़्ट बटन आप प्रेस करके रखो यहाँ पर एंड में, और जैसे ही आप जो है अपने माउस को ड्रैग करोगे इस तरह से, तो ये सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। देखो ब्लू जैसे कलर में आ गया ना, तो इसका मतलब ये सिलेक्टेड हो गया है। अब आप यहाँ पर कोई भी अपने फॉर्म का नाम सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं जो है अपने फॉर्म का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्सफियर। इस तरह से मैं अपने फॉर्म का नेम सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर नेम जैसे ही आप चेंज करोगे, यहाँ पर आपको उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में भी कुछ आप डाल सकते हो। आप जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर कलेक्टिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये मैंने अपने गूगल फॉर्म का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया है। इस तरह से आप भी अपने गूगल फॉर्म का जो भी आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप टाइटल रख सकते हैं, अगर आप कोई एमसीक्यू क्विज़
प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि एमसीक्यू क्विज़ आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने आपको छोड़ने हैं या फिर आपको कम्प्लीटली अटैम्प्ट करने हैं। अपने हिसाब से मार्क्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग का जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अपने एमएस वर्ड में जो है गूगल फॉर्म्स में लिखते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस भी मिल रही होंगी, ये मैं आपको यहीं पर सिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है इस पूरे जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपके चेंजेस होंगे जो भी आप फॉर्मेटिंग करोगे। तो सिंपली आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर जो भी आपकी बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहते हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये बोल्ड हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये बोल्ड हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पर लिंक भी ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, नंबरिंग भी आप, नंबर लिस्ट भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप नंबर लिस्ट पर आप एंड क्लिक करोगे तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से नंबर आपको शो होने लग जाएंगे। इस तरह से आप नंबर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अगर आपको बुलेट्स एंटर करने हैं तो बुलेट्स भी आप बुलेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर बुलेट्स के फॉर्म में भी आप इस तरह से यहाँ पर टाइप कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो ये थी कुछ यहाँ पर फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस। अब हम चलते हैं आप क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करोगे। हम पहला क्वेश्चन अपना क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे अनटाइटल क्वेश्चन करके यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस पर। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे यहाँ पर ये जो अनटाइटल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन लिखना है। जैसे हम अभी लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, उसके बाद आपको यहाँ पर साथ में राइट हैंड साइड में एक ऐड इन लाइन इमेज की ऑप्शन मिल रही होगी, आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन टाइप पर यहाँ पर मल्टीपल चॉइस सिलेक्टेड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये बताता है क्वेश्चन टाइप्स कि आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन वाले आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप किसी फाइल अपलोड करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, आप रेटिंग्स ऐड करना चाहते हो, मल्टीपल चॉइस ग्रेड क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, चेक बॉक्स क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, या डेट या टाइम आप पूछना चाहते हो। कुछ भी टाइप के आप क्वेश्चंस आप यहाँ से पूछ सकते हो। हम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हर एक जो यहाँ पर क्वेश्चन टाइप है उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट आंसर को। शॉर्ट आंसर पर आपको क्लिक करना है। शॉर्ट आंसर में मैं पूछता हूँ, सपोज दैट मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ व्हाट इज़, आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा शॉर्ट आंसर, यहाँ पे अनटाइटल क्वेश्चन में, इसको आप कट कर लो। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज़ योर फुल नेम। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद आपको कुछ फॉर्मेटिंग की ऑप्शन मिल रही होंगी, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप बोल्ड, अंडरलाइन, इटालिक कुछ भी आप यहाँ से करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर तो जो यूज़र है वो अपना आंसर टाइप करेगा, शॉर्ट आंसर जो भी होगा। उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं यहाँ पर। एक आपको ऑप्शन दिखेगी यहाँ पर डुप्लीकेट क्वेश्चन की। अगर आपको यही सेम क्वेश्चन डुप्लीकेट करना है तो आप इस क्वेश्चन को जो है डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। देखो ये ऊपर एक क्वेश्चन था, हमने डुप्लीकेट करके एक सेकंड क्वेश्चन सेम तरह का यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब अगर एक और ऑप्शन होती है कि अगर आप कोई क्वेश्चन डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर एक डिलीट क्वेश्चन की ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा एक बार। जैसे ये क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद मुझे डिलीट पर क्लिक करना है, तो ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रिक्वायर्ड की ऑप्शन मिलती है यहाँ पर। आप रिक्वायर्ड पर क्लिक करके जैसे आप इसको ऑन करोगे, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया तो अपना आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन पर जो है एक स्टार मार्क आएगा। आपने देखा होगा जब आप गूगल फॉर्म भरते हो तो कुछ क्वेश्चन पर ना कुछ स्टार मार्क सा अपीयर होता है, और अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर्स ना फिल करो तो वो जो फॉर्म है वो आपका सबमिट नहीं होता है। तो जैसे आपको व्हाट इज़ योर फुल नेम, आपको ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो चाहिए, जो जिसको भी आप फॉर्म सेंड करोगे भरने के लिए वो आपको चाहिए कि ये वाला आपको स्पेस खाली नहीं छोड़ना है। तो आप रिक्वायर्ड पर टिक कर दो। अगर आपका ज़रूरी नहीं है तो इसको ऑफ़ कर दो।
तो हम भी इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड कर देंगे, हमारे को नाम चाहिए। तो इसके बाद हम एक और यहाँ पर आपको 3 लाइन्स का जो है एक मोर ऑप्शन का टैब मिलेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका व्हाट इज़ योर फुल नेम है, तो आपको फुल नेम में जो है आपको क्या क्या चाहिए। हो सकता है आपको जो है मिडिल नेम भी चाहिए होगा विद द फर्स्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ आपको मिडिल नेम भी चाहिए तो आप इंस्ट्रक्शंस दोगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर लिख दो कि जैसे मैं लिखता हूँ, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ओके, मेरे को सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए, तो मैं इसको सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पर लिख दूंगा। अगर आपको मिडिल नेम भी चाहिए तो आप फर्स्ट एंड लास्ट विद द मिडिल नेम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, कुछ भी आप लिखना चाहो। और आप एक बात ध्यान रखें कि आप गूगल फॉर्म में जो है हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो सिंपली आप टाइपिंग हिंदी में कर लो, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी जो कमांड्स हैं वो सेम ही यूज़ होती हैं इसमें। तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो है हम एक और ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रिस्पॉन्स वैलिडेशन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको शो हो रही हैं, जैसे आप किस फॉर्म में, यहाँ पर नंबर ग्रेटर दैन और इस तरह की कुछ ऑप्शंस आ गई है आपके पास। तो मैं रिस्पॉन्स वैलिडेशन में मैं चाहता हूँ कि नंबर्स ना ऐड हों। आपको पता है कि आपको नाम लिखना है तो आपके टेक्स्ट के फॉर्म में हो, तो मैं टेक्स्ट में सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको इसको कंटेन्स में ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जो है टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आपको कस्टम टेक्स्ट एरर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई वर्ड है जो आप नहीं चाहते हो कि टाइप हो, कुछ हो, तो इस तरह के आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा ताकि कोई नंबर्स ना टाइप कर ले। तो इसको आप क्लिक करके ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप जो है चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है। सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन मिल रहा होगा, सिंपली ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर जो है व्यू प्रीव्यू पर भी क्लिक करो। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको आपका गूगल फॉर्म यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने जैसे व्हाट इज़ योर फुल नेम, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है, ये हमारा यहाँ पर अपीयर हो रहा है। यहाँ पर जो भी आपके गूगल फॉर्म के आंसर देंगे वो यहाँ पर आप वो टाइप करेंगे और आपके गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। इस तरह से हम जो है, अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम पैराग्राफ के लिए प्रिपेयर करेंगे। लाइक सेकंड ऑप्शन हमारे पास पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट करो। अब पैराग्राफ में एक क्वेश्चन हमें लिखना है कि हम क्या पूछना चाहते हैं। लेट अस से टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ की फॉर्म में हमें चाहिए, तो हम पैराग्राफ में इसको लिख लेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है हमें कि जैसे हमें अब बाकी ऑप्शंस है, अगर आपको रिक्वायर्ड चाहिए कि ये वाला ऑप्शन आपको फिल करना ही है तो आप रिक्वायर्ड कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ रखिए, ताकि अगर यूज़र चाहे, जो गूगल फॉर्म आपका भर रहा है, वो अगर चाहे अपनी मर्ज़ी से इसको भर सकता है, नहीं भरना है तो उसकी मर्ज़ी है, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो भी करना है इसमें। फिर जो है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब जो है मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करूँगा। थर्ड क्वेश्चन हम क्रिएट करेंगे मल्टीपल चॉइस, तो फिर से आपको ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है। ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस वाला जो है ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है आपको। जैसे मैं लिख लेता हूँ, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग, मैं लिख लेता हूँ इज़ योर प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग। ओके, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ये मेरा MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे ऑप्शंस यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। लाइक मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 1 यहाँ पर लिखा आ रहा है। अब मुझे ऑप्शंस प्रोवाइड करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मैं लिख दूंगा ऑनलाइन।
यहाँ पर ऑनलाइन लिख देंगे आप। उसके बाद आपको ऐड और ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड अदर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है इसको ऑप्शन 2, यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको लिखना है। ऑप्शन 2 में मैं लिख दूंगा ऑफलाइन, ऑफलाइन, या फिर मैं लिख दूंगा हाइब्रिड नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पर आपको लिख लेना है हाइब्रिड, हाइब्रिड। इस तरह से आपकी 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पर दे दी, ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में। आप किस मोड में आप पढ़ना प्रेफर करते हो। तो ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, एमसीक्यू टाइप। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर यूज़र जो लोग हैं वो दें, तो मैं इसको रिक्वायर्ड पर क्लिक करके इसको ओके कर दूंगा। सॉरी, यहाँ से मैं रिक्वायर्ड पर क्लिक करके इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा, ताकि यूज़र जो जो भी इसका आपका फॉर्म भरे वो इसका आंसर ज़रूर दें। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम जो है फोर्थ क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हम चेक बॉक्सेस टाइप वाला प्रिपेयर करेंगे। ऐड क्वेश्चन पे जा करके आपको चेक बॉक्स यहाँ से सिलेक्ट करना है। चेक बॉक्स सिलेक्ट करने पर आपको अपना क्वेश्चन तो आपको यहीं पर लिखना है। जैसे क्वेश्चन पर आपको क्वेश्चन लिख देना है, विच डिवाइस डू यू यूज़ रेगुलरली। डू यू यूज़ रेगुलरली। जैसे मैंने ये क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब आपको ऑप्शंस में यहाँ पर लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप लिख लेता हूँ। लैपटॉप पहला ऑप्शन है। फिर सेकंड में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आपको यहाँ पर आना है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन मैंने लिख दिया। उसके बाद आप टैबलेट, यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, टैबलेट मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा डेस्कटॉप। ये मैंने जो है अपना फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर दिया विद ऑप्शंस, चेक बॉक्स वाला। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपको रिक्वायर्ड करना है कि कोई यूज़र आपका इसका आंसर दे ही दे, तो आप रिक्वायर्ड कर लें, अदरवाइज़ इसको ऑफ रख सकते हो। तो मैं इसको रिक्वायर्ड कर लेता हूँ, ताकि यूज़र इसका जो आंसर है वो दे ही दे। उसके बाद आप वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करके आपको जो भी यहाँ से वैलिडेशन अप्लाई करनी है, लाइक सिलेक्ट एट लीस्ट पर आपको रखना है या एट मोस्ट पर रखना है। एट लीस्ट आपको मतलब कोई एक ना एक ऑप्शन आपको, जैसे नंबर आप सिलेक्ट कर लो, 1 आपको सिलेक्ट करना है, या एट मोस्ट आपको, जैसे आपको अगर आप चाहते हो कि एक ऑप्शन यहाँ से कम सिलेक्ट तो ज़रूर करें। ठीक है, एट लीस्ट। या फिर अगर आप एट मोस्ट पर आप रखोगे इसको, एट मोस्ट पर, तो मतलब अगर आप 1 टिक करते हो तो सबसे ज़्यादा जो है 1 ही यहाँ पर सिलेक्ट होगा। अगर आप 2 रखते हो तो 2 ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकता है जो भी आपका फॉर्म भरेगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं इसको एटलीस्ट 1 तो इसको रख ही देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करूँगा, अपना फिफ्थ क्वेश्चन, वो ड्रॉप डाउन वाला हम प्रिपेयर करेंगे। तो ऐड क्वेश्चन पर आप क्लिक कर लो। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, व्हाट इज़ योर एज ग्रुप। ये हम जो है ड्रॉप डाउन वाले उसमें पूछेंगे। हमने चेक बॉक्सेस वाला पहले देखा, अब हम ड्रॉप डाउन में पूछेंगे कि आपका एज जो है वो किस एज ग्रुप में आता है। तो उसके लिए हम कुछ ऑप्शंस दे देंगे, लाइक अंडर 18 है आप, इनकी एज भी 18 ईयर से कम हो, अंडर 18 पर सिलेक्ट करेगा। उसके बाद अगर आप जो है 18 टू 24 ईयर्स के हों, तो इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप 25 टू जो है 34 ईयर्स के हो, तो आप ये वाली, इस तरह से आप कुछ भी ऑप्शंस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर 45 ईयर्स प्लस हो तो सिंपली आप इस पर 45 प्लस आप कर दो, और रिक्वायर्ड पर इसको यस कर देते हैं, ताकि जो लोग हैं इसका आंसर दिए बिना सबमिट ना कर पाएँ। तो ये थी हमारा ड्रॉप डाउन वाला। अब हम सिक्स जो हमारा क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करेंगे। सिंपली ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कर दें।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है लीनियर स्केल वाला जो ऑप्शन है। अब हम लीनियर स्केल वाला जो प्रिपेयर करेंगे। अब लीनियर स्केल में बेसिकली आपको जो है रेटिंग टाइप ही होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे ये दिखता है। अब पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद ऑनलाइन क्लासेस। ये आपका जो है लीनियर स्केल वाला क्वेश्चन है। अब लीनियर स्केल में आपको जो स्केल है, जैसे यहाँ पर 1 to 5 अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, 1 to 4 आप रखना चाहो तो आप इस तरह से भी रख सकते हो। 1 to 10 की स्केल में आप जो है आप जैसे आपको कभी आपने रिव्यू फॉर्म्स भरे होंगे तो आपको 1 to 10 की स्केल में आपको रेटिंग करनी होती है, या फिर 1 to 5 की स्केल में, या आप 0 to 10 की स्केल में भी रेटिंग रख सकते हो। तो आप इस तरह से यहाँ पर जो है अपना लेवल सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है इसको रिक्वायर्ड कर देना है, या फिर अगर आप रिक्वायर्ड नहीं करना चाहते तो इसको ऑफ रखें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने जो प्रिपेयर किया है वो कैसे दिखता है। तो आप सिंपली व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमने व्हाट इज़ योर फुल नेम पूछा। उसके बाद मैंने टेल अबाउट योर सेल्फ पूछा है। अब देखो जैसे व्हाट इज़ योर फुल नेम है ना, उसके साथ एक रेड सा स्टार मार्क आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। उसके नीचे देखो यहाँ हमने इसको जो है रिक्वायर्ड नहीं किया था, तो ये इसके ऊपर कोई स्टार मार्क नहीं है। अपनी मर्ज़ी है, जो भी आपका फॉर्म फिल कर रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है या नहीं दे सकता है। उसके नीचे ये वाला आ गया देखो, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग। इसमें आप 3 ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच डिवाइस डू यू रेगुलरली यूज़। उसके बाद ये वाले ऑप्शन पर मैंने जो है एक ऑप्शन यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। कम से कम एक आपको सिलेक्ट करना ही है। जैसे ये दिस इज़ रिक्वायर्ड बता रहा है क्योंकि एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना ही है। उसके बाद आपका व्हाट इज़ योर एज ग्रुप में मैंने जो है एजेस के ग्रुप एंटर किए थे। अगर आप अंडर 18 है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से हमारा अभी तक का जो गूगल फॉर्म है वो दिखाई दे रहा है। देखो हाउ सेटिस्फाइड आर यू, ये जो लीनियर स्केल है उसमें हमें दिख रहा है। तो अगर आप 10 पर करते हो, 9 पर, आप किसी पर भी एक पर सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से अभी तक हमने गूगल फॉर्म अपना क्रिएट किया है। अब मैं इसको फिर से अपने गूगल फॉर्म पर आ जाता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब प्रिपेयर करेंगे, 7th क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करो। अगला क्वेश्चन हम जो है ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड वाला हम प्रिपेयर करेंगे। मल्टीपल चॉइस वाले ग्रिड में आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप कर लेना है। अब आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, रेट द फॉलोइंग। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि एक फॉलोइंग प्लेटफॉर्म है उसको रेट करना है आपको। तो आप यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस ग्रिड में आप रोज़ में कुछ सिलेक्ट कर सकते हो और कॉलम्स भी आप ऐड कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कैसे आप करोगे। रो 1 में मैं जो है यहाँ पर लेता हूँ। जैसे रो 1 में आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैं गूगल मीट एक ऑप्शन एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म है ये गूगल मीट, मैंने रोज़ में ऐड कर दिया। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे दिखेगा ये। जूम जूम मैंने सेकंड में यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मैं रोज़ में ऐड करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मैंने एंटर कर दिया। ये मैंने 3 जो है प्लेटफॉर्म रोज़ में एंटर कर दिए हैं। अब मैं कॉलम्स में जो है एंटर करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा पुअर। उसके बाद मैं लिखूँगा एवरेज। ये रेटिंग है बेसिकली आपको मल्टीपल चॉइस ग्रिड में ये आप रेटिंग कैसे कर सकते हो। तो अब मैं एक गुड ऑप्शन में एंटर कर दूंगा यहाँ पर, और मैं एक्सीलेंट एक्सीलेंट वाली ऑप्शन यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो, अब देखना आपने, अब मैं इसको रिक्वायर्ड भी कर दूंगा यहाँ से। सिंपली हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे है। तो हम सिंपली प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद हम लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो हमने अभी प्रिपेयर किया है।
तो देखो यहाँ पर आपको ये रोज़ दिख रही होंगी, ये जो रोज़ हैं 1 2 3, यहाँ गूगल मीट, जूम और ये वाली रोज़ हैं। अब आप जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म को जो है रेट कर सकते हो। जैसे गूगल मीट को आप अगर जो है एक्सीलेंट रेट करना चाहते हो, और जूम को आप जो है गुड रेट करना चाहते हो, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम को आप एक्सीलेंट रेट करना चाहते हो। इस तरह से आप रेटिंग वाले जो मल्टीपल चॉइस ग्रेड में ऑप्शन आप क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये था ये मल्टीपल ग्रेड वाला। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे चेक बॉक्स ग्रेड वाला। ठीक है, चेक बॉक्स ग्रेड वाला, इसमें ऐड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब चेक बॉक्स ग्रेड में मैं आपको पहले बना देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद दिखाऊंगा कि ये दिखता कैसे है। सिंपली आपको यहाँ से चेक बॉक्स ग्रेड को पहले टिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैं जो है यहाँ पे क्वेश्चन विच टूल्स हैव यू यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर भी रोज़ एंड कॉलम्स फिल कर दूंगा। जैसे मैं कोलैबोरेशन हो गया या फाइल शेयरिंग हो गया, फाइल शेयरिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मैंने जो है रोज़ में अपने लिख दिया है। उसके बाद मैं कॉलम्स जो है फिल करूँगा यहाँ पर गूगल डॉक, पहला गूगल डॉक मैंने लिख दिया, फिर गूगल ड्राइव, फिर मैं जीमेल लिख दूँगा। ओके, ये हमारा जो है क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। अब आप रिक्वायर्ड करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद अब मैं इसका व्यू दिखाता हूँ आपको कि ये चेक बॉक्स ग्रिड कैसे दिखता है। सिंपली आपको लास्ट में यहाँ पर आ जाना है। ये देखो चेक बॉक्स ग्रिड कैसे दिखेगा। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको पूछा था, ये ऑपोजिट है ऊपर वाले का। जैसे अब देखो यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो। ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो, आप यहाँ से कोई भी एक टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे जीमेल, गूगल ड्राइव या फिर कुछ भी। फाइल शेयरिंग के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा सिलेक्ट करते हो, आप यहाँ से यहाँ पर टिक करके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये वाली जो है चेक बॉक्स क्रिएट का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं अपना। नेक्स्ट हम पूछेंगे डेट के बारे में। तो सिंपली ऐड क्वेश्चन पर आप क्लिक कर लो। यहाँ पर ये बीच में क्वेश्चन आ गया है, आपको पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड क्वेश्चन, तो इसके नीचे क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। तो अब हम डेट वाला जो है यूज़ करेंगे। जैसे डेट यहाँ पर है, डेट आप सिलेक्ट कर लें। तो अब हम जो है डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब डेट ऑफ बर्थ में आप जो है रिक्वायर्ड कर लो। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने पूछ लिया है, तो आप यहाँ से मंथ, डे, ईयर, या फिर आप जो है यहाँ से जो है इंक्लूड, यहाँ से इंक्लूड ईयर, इंक्लूड टाइम, जो भी आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर लूँ कि आपको डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में लिखनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो आप। अदरवाइज़ जो है हम डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखने लग जाएगी। मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि डेट ऑफ बर्थ देखो, इस तरह से आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आप जो है कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सिलेक्ट करके आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद जो है एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास टाइम की। हम टाइम कैसे ऐड करते हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन को पहले सिलेक्ट कर लेना है। देखना, ध्यान रखना, अगर आप इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे
तो इसके बीच में जैसे आप ऐड क्वेश्चन करोगे ना, तो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो ऐड हो जाएगा। हमें इसके बाद क्वेश्चन ऐड करना है, तो अभी इस पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड क्वेश्चन करोगे तो इसके बाद क्वेश्चन ऐड करोगे। जो भी आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया होगा उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आ जाएगा जैसे आप ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब हमें लास्ट वाला जो है टाइम का जो है यहाँ पर टाइम सिलेक्ट करना है। अब मैं टाइम में पूछ लेता हूँ, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली स्टार्ट वर्किंग। मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इस तरह से ये टाइम जो है यहाँ पर आ जाएगा। आप टाइम यहाँ पर, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, आप रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अदरवाइज़ आप जो है प्रीव्यू पर क्लिक करें, यहाँ से रिव्यू पर, और आप देख सकते हैं आपने गूगल फॉर्म में क्या क्या ऐड किया हुआ है। जैसे मैंने लास्ट में टाइम ऐड किया था, इस तरह से आप यहाँ पर AM PM में टाइम अपने आप ऐड कर सकते हैं। जैसे 8 PM मैं ऐड करता हूँ, 8 AM में ऐड कर देता हूँ 8:00। तो इस तरह से जो है यहाँ पर टाइम ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है, अब यहाँ पर हमने टाइम भी ऐड कर लिया। उसके बाद एक और मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करना है। एक फ़ाइल अपलोड की ऑप्शन भी होती है हमारे पास। एक देखो फ़ाइल अपलोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करें। यहाँ पर जो है आपको इंस्ट्रक्शन होगी कि हाँ, ये वाली जो भी है, फाइल विल बी अपलोडेड टू फॉर्म ओनर्स गूगल ड्राइव, रिस्पोंडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल व्हेन द फाइल अपलोड क्वेश्चंस आर एडेड टू फॉर्म, मेक श्योर टू ओनली शेयर दिस फॉर्म विद द पीपल यू ट्रस्ट। ओके, तो हमें सिंपली कंटिन्यू कर देना है। सिंपली कंटिन्यू करने के बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर देना है अपने फाइल अपलोड का, कि अपलोड योर रेज्यूमे। अगर आप रेज्यूमे किसी का अपलोड करवाना चाहते हो तो सिंपली अपलोड योर रेज्यूमे, मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया है। फाइल अपलोड पे है, तो अब आपको यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टैब सेटिंग्स दिख रही होंगी, जैसे अलाउ ओनली स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, या मैक्सिमम फाइल साइज। सबसे पहले हम अलाउ सम स्पेसिफिक फाइल टाइप्स को, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें इसमें मिलती है। अगर आप कोई स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप जैसे डॉक्यूमेंट या फिर स्प्रेडशीट या फिर कोई इमेज पर्टिकुलरली, या फिर कोई PDF फाइल या फिर वीडियो फाइल कोई पर्टिकुलरली ऐड करना चाहते हो, तो आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर लें। जैसे मैं सिर्फ इमेज फाइल चाहता हूँ कि इमेज फाइल की जो भी एक्सटेंशंस होगी उसी में फाइल्स अपलोड होंगी। अदरवाइज़ अगर मैं PDF फाइल चाहता हूँ तो मैं सिंपली PDF पर टिक कर दूंगा, तो PDF फाइल ही जो है अपलोड होगी। अदरवाइज़ कोई इमेज PNG फॉर्म में या फिर JPEG फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको अपलोड करना चाहे तो नहीं होंगी, आपको PDF फाइल ही अपलोड करनी पड़ेंगी। तो मैं इस ऑप्शन पर भी टिक कर सकता हूँ। उसके बाद आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स वाली ऑप्शन। जैसे मैं इसको 1, 5 और 10 में सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो एक फ़ाइल आप मैक्सिमम अपलोड कर सकते हो, या 5 या फिर 10। अगर मैं 5 रखूँगा तो जो सामने वाला बंदा है वो 5 फाइल तक मैक्सिमम अपलोड कर पाएगा। अगर मैं 1 पे सिलेक्ट करूँगा इसको, तो एक ही फ़ाइल जो है अपलोड होगी। उसके बाद मुझे मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ भी सिलेक्ट करना है। जैसे 10 MB सिलेक्टेड है, मैं 1 MB भी जो मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ रखवा सकता हूँ, कि इससे ज़्यादा ऊपर की अगर फ़ाइल साइज़ है तो वो अपलोड नहीं होगी, उससे कम आपको रखना पड़ेगा। फिर 10 MB है, 100 MB है, 1 GB है, 10 GB है, आप कुछ भी यहाँ से, मैं 1 MB रख देता हूँ कि 1 MB से ज़्यादा फाइल का साइज़ होगा तो वो अपलोड नहीं होगी, उससे कम आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमने ऑप्शंस देखी आपके गूगल फॉर्म में, कि आप गूगल फॉर्म में आप क्वेश्चंस जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन जो प्रिपेयर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर प्रिपेयर हो गए हैं, अब हमें इसको पब्लिश करना है। यहाँ पर पब्लिश है, अगर आप पब्लिश नहीं करोगे तब तक ये आपको जो है नहीं दिखेंगे। उसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिस्पॉन्डर है, एनीवन विद द लिंक कैन ओपन दिस। ठीक है, तो हम इस पर ही रखते हैं, इसको मैनेज भी कर सकते हैं हम, कि जिसके पास भी आपके पास, आप, मैं दिखाऊंगा आपको लिंक कैसे भेजते हैं आप इससे। अदरवाइज़ आप जो है एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ से पीपल्स को ऐड कर सकते हो उसकी मेल ID डाल करके, कि वही पीपल आपके जो है इसको देख सकें।
अदरवाइज़ जो है आप एनीवन विद द लिंक पर रखें इसको, जैसे एनीवन विद द लिंक, और इसको पब्लिश कर दें। जिसको भी आप लिंक शेयर करोगे वो इसको ईज़िली इसको फ़िल कर सकता है। ओके, तो ये पब्लिश हो गया है, गॉट इट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर जो है जैसे लिंक आपको कॉपी करना है ना, जैसे आपने ये बना दिया आपने जो गूगल फॉर्म है, आपको यहाँ पर लिंक पर यहाँ पर कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक ऑप्शन आएगी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको शॉर्टन यूआरएल पर क्लिक कर देना है और ये जो यूआरएल है शॉर्ट हो जाएगा। अब इसको सिंपली कॉपी कर लो। अब जब आप कॉपी करोगे इसको तो आप किसी को भी व्हाट्सएप पर या फिर अपने जीमेल पर आप इसको सेंड कर लो। जैसे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लो इसको और एंटर कर लो। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ये जो गूगल फॉर्म वाला फॉर्म है आपका, ये ओपन हो जाएगा, देखो इस तरह से। ओके, इस तरह से आपका जो है यहाँ पर जैसे मैं अपना नाम फिल कर सकता हूँ, नाम मैं अपना फिल कर लूँगा, फिर अपने बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया होगा, इस तरह से वो आपको शो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था कुछ गूगल फॉर्म के, आप कंप्लीटली आप गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। हमने हर एक क्वेश्चन टाइप को देखा इसमें, और कुछ जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमने ली कि आप कैसे कैसे गूगल फॉर्म में जो है डिफरेंट क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।